जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो आइए आज लेकर के चल आया हूँ क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, फंडामेंटल और पार्टनरशिप का, उसी का क्या आया नेक्स्ट टॉपिक, क्या छोटे छोटे पॉइंट है अभी। ठीक है, क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो पहले ड्राइंग समझ लेते हैं, ड्राइंग क्या होता है। तो भाई ड्राइंग क्या होता है कि जब आप बिजनेस से क्या करते हैं, एक अमाउंट, ठीक है, क्या करते हैं जब विड्रॉ करते हैं। ठीक है, बिजनेस से आप क्या करते हैं, एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो जब हमारे पार्टनर जो होते हैं, जब हमारे बिजनेस के बाद पार्टनरशिप फर्म से क्या करते हैं, पैसा विड्रॉ करके लाते हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो उनके ऊपर उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे क्या यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है वो दो मेथड से होता है। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है क्या, प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई क्या 12। ठीक है, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12 कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर उसका आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू होता है क्या, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1 बाई क्या कर देंगे 12, तो निकल के आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के आ जाएगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। तो क्वेश्चन में कैसे बोलता है आपको बनाने के लिए, आप उसी मेथड से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से करके देखेंगे और दोनों से देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए आइए ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हसन। ठीक है, कौन है, हसन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, बोलता है हसन क्या है, एक पार्टनर है फर्म में। ठीक है, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2023। बोलता है ये ड्यूरिंग द ईयर में 23 में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फॉलोइंग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और साथ में डेट भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, डेट भी मेंशन कर रखा है। तो पता है आपको, जब डेट मेंशन कर रखा होता है तो हमको कैलकुलेट करना क्या होता है, आसान होता है। और जब अगर डेट मेंशन नहीं कर रखा होता तो आपको पता है, पहले ही मैंने बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले वीडियो में, कि जब डेट और ड्राइंग गिवन नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है वो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ के लिए होता है कैलकुलेट। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में समझते हैं। पहले लिखा हुआ फरवरी 1 को ये विड्रॉ कर रहा है कितना, 4000 रुपीज। फिर मई 1 को विड्रॉ कर रहा है कितना, 10,000 रुपीज। फिर जून 30 को कर रहा है कितना, 4,000 रुपीज। और 31 ऑफ अक्टूबर को कर रहा है कितना, 12,000। और 31 ऑफ दिसंबर को कर रहा है 4,000। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस में क्या कर रहा है, ये पैसा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट जो दे रखा है कितना चार्ज कर रहा है फर्म, 12% पर एनम। तो बोल रहा है आपको क्या, कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट, ठीक है, टू बी चार्ज ऑन हसन ड्राइंग। जो हसन ड्राइंग किया है, ठीक है, वो ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कहीं पे भी देखिए क्वेश्चन में ये बोला है क्या कि आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है या फिर सिंपल मेथड। तो आप दोनों मेथड को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2023। 23 का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपका 23 का बात कर रहा है। ये ऐसे नहीं लिखा है कि 23 से 24। तो अगर ऐसे लिखता ना तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, वो आपका कब से होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता और 31 मार्च पे क्या हो जाता, एंड हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे 23 का सिर्फ पूछा है, यानी यहाँ पे जो आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी से कब तक होगा, 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक आपको क्या करना, मंथ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो पहले बार में देखिए यहाँ पे कैलकुलेट बोल रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग पे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका कैलकुलेट करना है, ऑफ हसन। ठीक है, किसका, हसन का। ठीक है, कि हसन को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड करना पड़ेगा। तो पहली बार जब ये विड्रॉ किया वो कब किया था, 1 फरवरी को किया है। 1 फरवरी 2023 को क्या किया है, ये विड्रॉ किया है। ठीक है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया था, तो 4,000 रुपीज। ठीक है, तो आप आ जाइए 4,000 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट कितना था इसका, 12%। 12 डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ कितना होता है, 1 फरवरी से चले जाइए कितने पे, 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर 2023 तक आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा मंथ। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेकर के एंड ऑफ द
ईयर तक क्या लिया जाता है, मंथ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला तो आपको ऊपर में बताए ही थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है, ड्राइंग अमाउंट, क्या होता है, ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। ये क्या था, सिंपल मेथड का फॉर्मूला है। तो बताइए फर्स्ट ड्राइंग जब किए ये 1 फरवरी 2023 को, ठीक है, 4,000 रुपया का ड्राइंग किए, 12% के रेट के लगा है, ठीक है यहाँ पे, और कितने मंथ का हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, तो जरा जोड़ के देखते हैं। आपका फेब हो गया, फिर उसके बाद फेब के बाद क्या आता है, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर यानी कितने मंथ आ गए, जरा देखिए, 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी टोटल आ गए यहाँ पे 11 मंथ। ठीक है, तो 11 मंथ डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 12। 12 से 12 गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो कितना आ जाएगा, 11 इंटू 40 कर देंगे, तो आ जाएगा कितना यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाता है, 440 रुपया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 440 रुपया। तो 1 फरवरी को जो 4,000 रुपया का ड्राइंग किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो कितना होगा यहाँ पे, 440 रुपया का। डन। इसके बाद आता है कब ये विड्रॉ कर रहा है, जरा देखेंगे ऊपर में, 1 मई को। ठीक है, 1 मई को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, 1 मई 2023। कितना विड्रॉ किया था यहाँ पे, तो जरा देखिए 10,000 रुपया, कितना है, 10,000 रुपया। तो 10,000 इंटू कर देंगे 12% डिवाइड बाय 100 इंटू कितना मंथ हो जाएगा, 1 मई से 31 दिसंबर। तो फिर से कैलकुलेट करते हैं, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना मंथ आ गया यहाँ पे, 8 मंथ। ठीक है, तो 8 मंथ ले लेंगे यहाँ पे, 8 बाई 12, तो 12 से 12 गया, 2 जीरो यहाँ से गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 800 रुपया। ठीक है, यहाँ आ गया कितना, 800 रुपया। फिर थर्ड ड्रॉइंग कब कर रहा है, डेट ऑफ ड्रॉइंग इसका क्या है, 30 जून। ठीक है, तो ये 30 जून को फिर वापस से क्या किया, पैसा निकाला। ठीक है, कितना रुपया निकाल रहा है यहाँ पे 30 जून को, 4,000 रुपया। कितना निकाल रहा है, 4,000 रुपया। तो 4,000 इंटू 12% इंटू कितने मंथ का निकालेंगे यहाँ पे, जून से लेकर के 31 दिसंबर। तो कितना मंथ आ जाएगा, जुलाई, जून तो खत्म हो गया, तो जुलाई आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आता है कितना मंथ, 6 महीना। ठीक है, तो 6 महीने का यहाँ पे क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 240। कितना आ जाएगा, 240। ये हो गया 30 जून का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया। फिर 31 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, कितना यहाँ पे, 31 अक्टूबर 2023 को विड्रॉ कर रहा है, कितना, 12,000 रुपया। तो 12,000 का 12% और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, 3 मंथ भी नहीं, अक्टूबर तो पार हो गया, नवंबर और दिसंबर। तो कितना मंथ आ जाएगा यहाँ पे, 2 मंथ। ठीक है, तो 2 मंथ डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 से 12 गया, 2 जीरो यहाँ से गया, कितना आ जाएगा, 240। कितना आएगा, 240। फिर उसके बाद लास्ट ड्रॉइंग कब कर रहा है ये, 31 दिसंबर को। अब जरा कोई बताएंगे हमको, 31 दिसंबर का अगर कोई बंदा विड्रॉ कर रहा है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 4,000 रुपीज। तो 4,000 इंटू 12%, बट मंथ कितना लेंगे, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना मंथ होता है, 0, 0 बाई 12, 12 से 12 गया, 2 जीरो यहाँ से गया, तो कोई भी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल जोड़ देंगे जो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया है। ठीक है, तो कितना कितना आ गया यहाँ पे, 440 प्लस 800, 440 प्लस 800 प्लस 240 प्लस 240। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 480 और प्लस 8, 1280, 1280, 1320, 1720। कितना आ गया, 1720। ठीक है, ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर किसका, हसन का, कि हसन को इतना पैसा पेड करना पड़ेगा बाय सिंपल मेथड। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग किससे, प्रोडक्ट मेथड से। और प्रोडक्ट मेथड से देखते हैं क्या आंसर सेम आता है या फिर अलग होता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट मेथड का, कि भाई प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में यही डेट ऑफ ड्राइंग पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है पहले, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्या, डेट, फिर उसके बाद लिखते हैं क्या, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना अमाउंट विड्रॉ किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं मंथ, और फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो बताइए फर्स्ट डेट क्या था आपका ड्राइंग करने का, तो 1 फेब है। ठीक है, तो पहले 1 फेब
फिर कब किए विड्रॉ? 1 मई को, 1 मई को किए हैं, ठीक है। 23। फिर कब विड्रॉ किए? 30 जून को, 30 जून 2023 को, ठीक है। फिर कब विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे? 31 अक्टूबर को, और फिर विड्रॉ किए कब? 31 दिसंबर को। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना कितना दे रखा था? 4000, 10,000, फिर 4000, फिर 12,000, और देन फिर कितना? 4000। तो बताए थे डेट ऑफ ड्राइंग आपको कैसे निकालना होता है, यहाँ पे मंथ कैसे कैलकुलेट करना है। तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के एंड ऑफ द ईयर तक। तो डेट ऑफ ड्राइंग कितना आपका? 1 Feb। तो 1 Feb से एंड ऑफ द ईयर क्या आ रहा है? 31 दिसंबर। कितना मंथ आ जाएगा? 11। फिर 1 मई से ले लेंगे तो कितना मंथ आ जाएगा? 1 मई से 8 मंथ, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा? 30 जून से 6 महीना, ठीक है। फिर 2 महीना, और फिर 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे? 1, 2, 3 और 4 इक्वल टू क्या आ जाता है? 2 × 3, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मंथ से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहला आएगा कितना? 4000 इंटू 11 कर देंगे तो आएगा 44,000 रुपया। फिर आएगा 10,000 इंटू 8 कर देंगे तो आएगा 80,000 रुपया। फिर 4000 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आएगा? 24,000 रुपया। और फिर 12,000 इंटू 2 आएगा तो कितना आ जाएगा? 24,000 रुपया। और फिर 4000 इंटू 0 कर देंगे तो 0 रुपीज, ठीक है। अब टोटल कर देंगे इसको, देखते हैं कितना आता है। तो 8×4 = 12, 12×2 = 14, 14×2 = 16, 16 × 1 = 17, 17 200, यानी 1,72,000 रुपया कितना आता है? 1,72,000 टोटल प्रोडक्ट निकल के आपका आ जाता है। अब हम बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 बाई क्या करते हैं? 12, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 बाई क्या कर देंगे? 12। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आ गया कितना? 1,72,000 इंटू कर देंगे कितना? रेट है 12%, और इंटू कर देंगे 1/12। 12 से 12 गया, 2 जीरो यहाँ से गया, देखिए कितना आया? 1720। तो यहाँ पे भी निकल के आया 1720। और इस क्वेश्चन में जब यहाँ पे निकाले थे तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट हो गया था? 1720। तो आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं जैसा आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो आप जिस मेथड से आपको सुटेबल लगेगा उस मेथड से आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया क्या? ये सबसे इजीएस्ट मेथड था आपका क्या? कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है। डन। ये हो गया आपका क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दोनों मेथड कंप्लीट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन में ना ये बता रखा है क्या कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ही नहीं दी, रेट दिया हुआ है बट ये नहीं बताया कि पूरे साल का है या फिर कुछ है, ऐसा कुछ रेफरेंस ही नहीं दिया। तो जो क्वेश्चन में विदाउट रेफरेंस रहेगा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में अगर विदाउट रेफरेंस है, ठीक है, तो विदाउट रेफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या होता है? फुल ईयर का क्या लगाते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ठीक है। फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बोल रहा है कि एम है पार्टनर, एन है पार्टनर, और कौन है? ओ है पार्टनर, ठीक है। ये तीनों विड्रॉ कर रहा है कितना? 10,000 रुपया एक कर रहा है क्या? 31 मार्च को, यानी ड्यूरिंग द ईयर में कर रहा है, ठीक है। और ये विड्रॉ कर रहा है एन कितना? 10,000 रुपया, ये भी विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? मई में, मई 2022 को कर रहा है, ठीक है। और फिर ये विड्रॉ कर रहा है कब? ये ओ कर रहा है कब? 20,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, और कब कर रहा है? 1 मार्च को, ठीक है। कब कर रहा है? 1 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कहीं पे भी डेट दिया हुआ है क्या? यहाँ पे डेट तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या रेट पे पर एनम या कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ है। तो आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आप फुल ईयर का क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो आइए पहले एम का निकालते हैं। एम का कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया। फिर निकालेंगे किसका? एन का, ठीक है। किसका निकालेंगे? एन का, ठीक है। तो चलिए एन का निकालते हैं। एन का कितना है? 10,000 रुपया, इंटू कर देंगे कितना परसेंट था? 10%, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा? तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा कितना? 1,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिखा होता ना 10% है, ठीक है, तो 10% में पर एनम अगर लिखा होता तभी हम क्या लेते हैं? यहाँ पे पर एनम के हिसाब से ये मंथ भी देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इस कारण से टोटल टोटल क्या करेंगे? फुल ईयर का ही कैलकुलेट कर देंगे ऑन द टाइम फैक्टर पे, ठीक है। टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे आता है 20,000 का 10% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2,000 रुपया, ठीक है।
तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया निकल के, यानी व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है 10% पर एनम नहीं दिया हुआ, विद रेफरेंस नहीं है, वो क्या है, विदाउट रेफरेंस है। क्या है ये, विदाउट रेफरेंस है। दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, डन। चलिए, अब ये हो गया आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दोनों पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब आता है क्या कि जब हम सेम अमाउंट से, ठीक है, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट से, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट से अगर हर मंथ में या हर क्वार्टर में, ठीक है, क्या करते हैं, हर मंथ में या फिर हर क्वार्टर में, ठीक है, क्या करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट से अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सेम अमाउंट से, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या करते हैं, पैसा हर मंथ में या हर मंथ के पहली तारीख को एक फिक्स डेट पे क्या करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, तब उस केस में जो होता है हमारा एवरेज पीरियड क्या होता है, अप्लाई होता है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 2, उसमें हम लोग देखेंगे क्या एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कि जब एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या करता है, लमसम अमाउंट नहीं, फिक्स्ड अमाउंट से रेगुलर बेसिस पे जब कोई पार्टनर क्या करता है, पैसा विड्रॉ करता है पार्टनरशिप फर्म से, तब उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो एवरेज पीरियड के बेसिस पे होता है। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि उससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए हमारा वीडियो, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहे अगर आपको पसंद पड़ रहा है वीडियो को, ठीक है, तो लाइक जरूर करें ताकि और हम अच्छे तरीके से आपको वीडियो प्रेजेंट कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं।